हेलो गाइस, वेलकम यू इन इंग्लिश फॉर लेट्स लर्न इंग्लिश। गाइस कैसे हैं आप? आई होप एवरीथिंग विल बी गुड। गाइस कल का सेशन आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेशन में और मुझे ज़रूर बताएं अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया हो। ठीक है गाइस, आज का जो सेशन है हमारा वो सेशन है हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की नेगेटिव वाली लाइन का। नेगेटिव का जैसे कि आप जानते हैं मतलब होता है नहीं। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है मैंने आपको बता दिया है, लेकिन मैं आपको फिर बता रहा हूँ। मतलब कोई कार्य जो अभी कोई कार्य हम कर रहे हैं और अभी चल रहा है, कंप्लीट नहीं हुआ है, पूर्ण नहीं हुआ है, उसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। ठीक है, अभी काम जो है हमारा जो भी कार्य है वो जारी है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। ठीक है, मतलब पहचान क्या थी? जिस भी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो इत्यादि आता है उसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। ठीक है, मतलब आपको कोई बातचीत करनी है और आपको ऐसी बातचीत करनी है जो कार्य अभी जारी है, जो भी वर्क अभी जारी है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, और वाक्य के अंत में जो भी आपके द्वारा बोला जा रहा है, रही है, रहे हैं आदि आ रहा है, उसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। ठीक है, आइए कैसे बनाते हैं नेगेटिव वाली लाइन को। फर्स्ट ऑफ ऑल जो स्ट्रक्चर है इसको रट लीजिए, जैसा कि मैं आपको बिगिनिंग से बताता हुआ आ रहा हूँ। सब्जेक्ट इज एम आर, वर्ब सब्जेक्ट इज एम आर, नॉट वर्ब प्लस आईएनजी ऑब्जेक्ट। ठीक है, सेम फॉर्मूला है अफर्मेटिव की तरह, सिर्फ इस हेल्पिंग वर्ब जो है हमारी सहायक क्रिया के साथ नोट लग जाना है। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल नोट कर लीजिए, कैलकुलेट कर लीजिए अपने माइंड में। अंटिल द लास्ट ब्रेथ ऑफ योर लाइफ आपको नहीं भूलना है, चाहे आप सेंटेंस करें या नहीं करें, लेकिन आप ये स्ट्रक्चर जरूर रट लें अपना। ठीक है, आइए फर्स्ट सेंटेंस बनाते हैं। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आई होप ले लिया हो। फर्स्ट सेंटेंस बनाते हैं हम। पहली बात हम कर रहे हैं किसी व्यक्ति से कि सीता अपना कार्य नहीं कर रही है। सीता अपना कार्य नहीं कर रही है। ठीक है, सीता अपना कार्य नहीं कर रही है, तो सीता कौन है? सिंगुलर है, एक वचन है, तो वह लड़की है। तो सीता हेल्प अफर्मेटिव वाला फॉर्मूला इज सिर्फ नॉट लग जाएगा। सीता इज नॉट डूइंग, करने की डूइंग वर्ब आ गया हमारा, डूइंग हर वर्क, हर वर्क। ठीक है, सीता इज नॉट डूइंग हर वर्क। नेक्स्ट लिखिए आप, संजय पढ़ाई नहीं कर रहा है। पढ़ाई नहीं कर रहा है। ये सेशन हम जल्दी कंप्लीट करेंगे। ठीक है, क्योंकि बहुत इजी टेंस है और आपको बहुत इजीली आ जाएगा। संजय पढ़ाई नहीं कर रहा है, तो संजय पढ़ाई नहीं कर रहा है, कार्य कर रहा है, जॉब वगैरह कर रहा है, जो भी कर रहा है। ठीक है, तो उसका आप रिस्पॉन्स में कैसे आंसर देंगे? संजय पढ़ाई नहीं कर रहा है, तो संजय सब्जेक्ट सिंगुलर है, संजय इज हेल्पिंग वर्ब, नॉट स्टडीइंग। ठीक है, पढ़ नहीं रहा है, अभी रीड नहीं आएगा यहाँ पर, रीड तो उसके साथ आ जाए, बुक या अखबार पढ़ रहे हैं हम। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए, संजय इज नॉट स्टडिंग, पढ़ाई नहीं कर रहा है। नेक्स्ट लिखिए, वे फल लेकर नहीं जा रहा है। वे फल लेकर नहीं जा रहा है। वे फल लेकर नहीं जा रहा है। बनाइए, यू हैव 5 सेकंड, मेक दिस सेंटेंस। वे फल लेकर नहीं जा रहा है। आइए, वे सिंगुलर है तो ही का, वह का क्या हो गया हमारा? लड़का है तो ही, लड़की है तो शी। ठीक है, ही इज नॉट जाने की, गोइंग फल लेगा, टू टेक द फ्रूट। ठीक है, दो वर्ग के साथ हमेशा टू लगाते हैं, टू टेक द फ्रूट। वे फल लेकर नहीं जा रहा है। नेक्स्ट, वे अपना पार्ट याद नहीं कर रही है। बनाइए इसे, वे अपना पार्ट याद नहीं कर रही है या कर रहा है, अपने हिसाब से बनाइए। वे अपना पार्ट याद नहीं कर रही है। यू हैव 5 सेकेंड। वे अपना पार्ट याद नहीं कर रही है, तो वे क्या होगा? सिंगुलर है तो ही या शी, तो शी इज नॉट हेल्पिंग वर्ब, इज नॉट याद करने की, लर्न आईएनजी लग जाएगी सहायक हेल्प वर्ब के साथ। वर्ब क्या है? याद करना, लर्निंग हर लेसन। अब आई होप मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, वर्ब को सब्जेक्ट के आप समझ गए होंगे। फिर भी अगर नहीं आ समझो कॉल करके पूछ सकते हैं, फिर भी मैं लेकर चलूंगा आपको। नेक्स्ट लिखिए, वे बाजार से सब्जी नहीं लेने जा रहे हैं। वे बाजार से सब्जी लेने नहीं जा रहे हैं, तो बनाइए, यू हैव 5 सेकेंड।
वे बाजार से सब्जी लेने नहीं जा रहे हैं। तो आइए, वे हमारे क्या हमेशा प्लूरल है, तो दे आर नॉट गोइंग they are not going to the market to take the vegetable। लाने की इस समय ये सिर्फ टेक ही आएगा, ठीक है। वे बाजार से सब्जी लेने नहीं जा रहे हैं। दे आर नॉट गोइंग टू द मार्केट टू टेक द वेजिटेबल्स, ठीक है। ब्रिंग, लाने, ब्रिंग होता है लाने का, लेकिन यहाँ लेने की आ रहा, लेना लिखना है तो हमें टेक लिखना है। तो नेक्स्ट लिखिए, तुम अपनी ड्यूटी नहीं कर रहे हो। 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 तुम टेंस याद नहीं कर रहे हो। याद नहीं करोगे तो नहीं सीखोगे। तो यह 5 सेकंड मेक इट। तुम अपनी ड्यूटी नहीं कर रहे हो। तुम अपनी ड्यूटी नहीं कर रहे हो, तो तुम क्या हो गया हमारा प्लूरल। तो यू, ड्यूटी करने की, तो डू, वर्ब हमारा क्या है, ड्यूटी करना। तो यू आर नॉट डूइंग योर ड्यूटी। यू आर नॉट डूइंग योर ड्यूटी। नेक्स्ट, आज वर्षा नहीं हो रही है। आज वर्षा नहीं हो रही है, तो बनाइए, यू हैव 5 सेकेंड। ठीक है, इसमें वर्ब क्या है, वर्षा होना, वर्षा नहीं होना। तो हमेशा याद रखना, वर्षा होने का सब्जेक्ट क्या है, इट। इट हेल्पिंग वर्ब इट, सब्जेक्ट तो हमारा ये ऑलरेडी आ गया। इट इज नॉट रेनिंग टुडे। कुत्ते भैंस पर गाय पर भौंक रहे हैं। कुत्ते गाय पर भौंक रहे हैं। कुत्ते गाय पर भौंक रहे हैं। तो बनाइए, यू हैव 5 सेकेंड्स। कुत्ते, तो डॉग्स, डॉग्स क्या है, यहाँ पे बहुत सारे हैं। तो डॉग्स आर नॉट, भौंकने की इंग्लिश है बार्क, भौंकने की इंग्लिश है बार्क। डॉग्स आर नॉट बार्किंग ऑन काउ, ठीक है। कुत्ते नहीं भौंक रहे हैं, किस पर, गाय पर। नेक्स्ट लिखिए, सड़क पर गाड़ियां नहीं चल रही हैं। सड़क पर गाड़ियां नहीं चल रही हैं। सड़क पर गाड़ियां नहीं चल रही हैं। यू हैव 5 सेकेंड, मेक दिस सेंटेंस। आइए, इसमें सब्जेक्ट क्या है, व्हीकल्स, गाड़ियां। तो द व्हीकल्स आर नॉट, क्या चल रही हैं, तो नॉट रनिंग ऑन द स्ट्रीट, सड़क पर, स्ट्रीट, ठीक है। सड़क पर गाड़ियां नहीं चल रही हैं, तो यहाँ पे आप रोड भी लिख सकते हैं, स्ट्रीट भी लिख सकते हैं, लेन भी लिख सकते हैं, गली, ठीक है। सड़क पर गाड़ियां नहीं चल रही हैं, इस समय गाड़ियां जो है हमारा सब्जेक्ट है। नेक्स्ट लिखिए आप, किसान खेतों में पानी नहीं दे रहे हैं। खेतों में पानी नहीं दे रहे हैं। किसान खेतों में पानी नहीं दे रहे हैं, तो कैसे बनाएंगे, आप बनाइए। ठीक है, आइए, इसमें सब्जेक्ट, हमारा सब्जेक्ट क्या है, किसान, और वर्ब क्या है हमारा, पानी देना, ठीक है। तो द फार्मर्स आर नॉट watering
इन द फील्ड, ठीक है। द फार्मर्स आर नॉट वाटरिंग इन द फील्ड। आर क्यों लगा? क्योंकि प्लूरल है, ठीक है। पानी देने की इंग्लिश होती है वाटरिंग, ठीक है, वाटरिंग। नेक्स्ट नेक्स्ट लिखिए, रजनी यात्रा पर नहीं जा रही है। रजनी यात्रा पर नहीं जा रही है, ठीक है। तो रजनी यात्रा पर नहीं जा रही है, तो रजनी और लिख लीजिए, रजनी अब सिंगुलर ज्यादा होगा, रजनी और सीता लिख लीजिए आप, संजना लिख लीजिए। रजनी और संजना यात्रा पर नहीं जा रही हैं। रजनी और संजना यात्रा पर नहीं जा रही हैं, तो लिखिए आप। आइए, रजनी दो सब्जेक्ट हैं यहाँ पर, दोनों दो हो रहा है तो इसलिए प्लूरल है। तो रजनी एंड संजना आर नॉट गोइंग, जाने की इंग्लिश गोइंग ऑन दी या ऑन दी ट्रेवल, ठीक है। ऑन द टूर भी लिख सकते हैं आप, टूर भी लिख सकते हैं, ट्रेवल यात्रा करना, टूर मीन्स घूमने जाना होता है तो हम टूर लगाते हैं, ठीक है। दोनों लिख लीजिए, बेस्ट ये वाला है, लेकिन ये भी लिख देंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो रजनी एंड संजना आर नॉट गोइंग ऑन दी ट्रेवल या टूर, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए, बच्चे अध्यापक को नहीं सता रहे हैं। लिख लिए ऐसी, बच्चे अध्यापक को नहीं सता रहे हैं। बच्चे अध्यापक को नहीं सता रहे हैं कक्षा में। बच्चे अध्यापक को नहीं सता रहे हैं कक्षा में। तो लिखिए, यू हैव 5 सेकेंड। आइए, बच्चे बहुत सारे हैं तो द चिल्ड्रन आर नॉट, ठीक है, टीज सताना, ठीक है, टीज लिख लीजिए। सताने को इंग्लिश में कहते हैं टीज। टीज ये हो गया सताना, टीजिंग टू द टीचर इन द क्लास, ठीक है गाइस। ये सेंटेंसेस काफी हैं आपके लिए, चाहे आप करें या नहीं करें, लेकिन प्रैक्टिस करते रहें। नोटबुक मेमोराइज करने के लिए, एक रिवीजन के लिए बना लें, स्ट्रक्चर जरूर याद करना, ठीक है। द चिल्ड्रन आर नॉट टीजिंग टू द टीचर इन द क्लास, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए आप, नेक्स्ट लिख लीजिए, माली गार्डन बगीचे में पानी नहीं दे रहा है। माली बगीचे में पानी नहीं दे रहा है। माली बगीचे में पानी नहीं दे रहा है। या माली बगीचे में पानी नहीं दे रहे हैं, एक से ज्यादा। माली बगीचे में पानी नहीं दे रहे हैं, ठीक है। आइए, तो प्लूरल हो गया, दो बहुत सारे गार्डन है। द गार्डनर आर नॉट वाटरिंग काय में, इन द गार्डन, ठीक है, इन द गार्डन। ग्वाला दूध नहीं दे रहा है घर पर। ग्वाला दूध नहीं दे रहा है घर पर, या ग्वाला दूध नहीं दे रहे हैं घर पर। प्लूरल में भी बना लीजिए, सिंगुलर, दोनों में अपने इसके हिसाब से बना लीजिए। बनाइए, 5 सेकेंड, मेक द सेंटेंस। ग्वाला घर पर दूध नहीं दे रहे हैं या दे रहे हैं। आइए, क्या कहते हैं ग्वाला को? द मिल्कमैन आर नॉट गिविंग मिल्क इन द होम, ठीक है, या हाउस। ग्वाला दूध नहीं दे रहे हैं घर पर। द मिल्कमैन आर नॉट गिविंग मिल्क ऑन द हाउस, या इन द हाउस।
ओके गाइस, इस लेक्चर में, इस सेशन में इतना ही। आई होप ये काफ़ी है सेंटेंसेस, इससे आप समझ गए होंगे नेगेटिव वाला, और आई होप आप नेगेटिव प्रेजेंट कंटिन्यूअस को भी काफ़ी अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, इस सेशन में, इस लेक्चर में फ़िलहाल इतना ही। ये मैंने आपको करा दी है, प्लीज़ बी प्रैक्टिस करते रहें, और सॉरी कीप प्रैक्टिसिंग। और आई होप ये आपको सेशन काफ़ी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस सेशन में इतना ही। और हाँ, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया प्लीज़ तो मुझे आप कॉल करें या मेरे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं एनी टाइम। ठीक है, तब तक के लिए बी हैप्पी, कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।